पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें दो इवेंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो कहते हैं दैट इज नोन एज जाइगोट फॉर्मेशन, जब फ्यूज किया तो जाइगोट बना ना, तो इसको जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, जाइगोट बना। तो जाइगोट फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, चाहे जाइगोट भी आप कह सकते हैं सिंपली, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जाइगोट जो है अब क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, उसमें क्लीवेज होगा, डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, और इसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस जो है ना, ये हम डिटेल में जब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब देखेंगे वहां एनिमल में कैसे होता है, प्लांट में कैसे होता है। तो देखते हैं जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट के बारे में, ठीक है, जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट क्या है, तो जाइगोट जो देखेंगे ये क्या होता है, ये दो पेरेंट्स का क्या होता है, इसमें इनमें दो पेरेंट्स का दोनों जाइगोट में एक्युमुलेट होकर जेनेटिक फैक्टर आ गया है, तो इसीलिए कहते हैं इट इज अ वाइटल लिंक, ठीक है, इट इज अ वाइटल लिंक, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव generations, ठीक है। एंड इट मेंटेन्स क्या, इट मेंटेन्स और इट एंश्योर्स, तो जाइगोट इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अब जाइगोट बना, फिर नया ऑर्गेनिज्म बना, वो भी फिर उसी तरह जाइगोट बना, आगे बनते रहेगा, तो क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज हो रहा है, इट लीड्स टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, अनदर जनरेशन, ठीक है। और ये तो जाइगोट जो देखते हैं ना, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म देखे हैं सभी जगह, ठीक है, सभी जगह जाइगोट क्या बनना, ये क्या है, यूनिवर्सल फिनोमेना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जाइगोट क्या है, इट्स फॉर्मेशन मतलब कि जाइगोट का पढ़ रहे हैं ना, तो इट्स फॉर्मेशन इज यूनिवर्सल, ये क्या है, सभी में जाइगोट बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, सभी में। लेकिन वो जाइगोट अब आगे क्या बनाएगा, ठीक है, क्या में माने किस तरह का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, ये जाइगोट सब में बनेगा, लेकिन किस तरह का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस, किस तरह का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो हम देखेंगे। वो डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दूसरा एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देख रहे हैं, इट्स फॉर्मेशन इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें ये क्या होता है, इट इज यूनिवर्सल, ये याद रखेंगे, इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल। तो इसमें याद रखना है वाइटल लिंक, इट लीड्स टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज एंड यूनिवर्सल फिनोमेना, ठीक है। ये अब ये जाइगोट जो है, इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, सभी एनिमल में अलग अलग है, ठीक है। तो कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है, मेनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल का पैटर्न कैसा है एनिमल का, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं लाइफ साइकिल पैटर्न, ठीक है, फॉलोड बाय, ठीक है, बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड एनवायरमेंट in which that particular zygote is present or exposed, ठीक है, एक्सपोज। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जाइगोट तो सभी में बनेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उसमें क्या है, ये यूनिवर्सल फेनोमेना है कि जाइगोट बनेगा ही बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा ही बनेगा, ठीक है।
तो ये जाइगोट तो बनेगा, लेकिन आगे क्या क्या डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? दो चीज पर, ठीक है। एक तो एनवायरमेंट पर कर रहा है, उस पर भी, और दूसरा लाइफ साइकिल पैटर्न पर, ठीक है। क्या है देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं फंजाई और एल्गी, ठीक है। देखे थे ना, एल्गी और फंजाई है, फंजाई, इसमें भी जाइगोट बनेंगे, ठीक है। उसी तरह तो जाइगोट जो बने थे, देखे भी थे हम, जाइगोट उसमें बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करता है? अनफेवरेबल कंडीशन में ही है, ठीक है, एडवर्स कंडीशन। तो जाइगोट जो बनता था कैसा होता है? इसमें एनवायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए क्या किया था ये जाइगोट? जाइगोट इज थिक वर्ड था ना, थिक वर्ड, ये थिक वर्ड था, तो जाइगोट थिक वर्ड था, और थिक वर्ड था तो वो क्या करता था? उसको बचाता था, एनवायरमेंट अनफेवरेबल कंडीशन है तो, ठीक है। तो ये क्या करता था? पेरिनेशन, ये पेरिनेशन स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा था, एक्ट्स एज पेरिनेशन स्ट्रक्चर। पेरिनेशन स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ? रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन, ठीक है, एंड डैमेज, तो इससे बचाता था ना। तो वहां पर देख रहे हैं क्या कर रहा है इसमें, ये एल्गी और फंजाई में ये जाइगोट क्या होता है? थिक वर्ड है और बचा रहा है, उसको प्रिजर्व कर रहा है। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पर, अगर खराब है तब बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट, ठीक है। लेकिन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, कैसा ऑर्गेनिज्म है? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जाइगोट जो है ना, जाइगोट डिवाइड्स मियोसिस बाय मियोसिस, ठीक है, मियोटिकली, ठीक है, डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या होता है? हैप्लॉइड जो है ना, मियोसिस से डिवाइड करके हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। मियोसिस टू फॉर्म, क्या कर सकते हैं? टू फॉर्म स्पोर्स, ठीक है, लिख दे रहे हैं, टू डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म व्हाट? स्पोर्स। और वो स्पोर्स जर्मिनेट करके, स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? विच जर्मिनेट्स टू फॉर्म, ठीक है, ये क्या बना देगा? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये क्या बना देगा? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म विच जर्मिनेट्स टू फॉर्म हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और ये क्या बना देता है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। ये कैसे होता है थोड़ा सा जल्दी से बता दें, ठीक है। ये 11th में पढ़ा था आपको। यहां देखिए, जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, उनको रिप्रेजेंट करते हैं क्या से? गेमेटोफाइट से। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? गेमेटोफाइट। इधर बना दे रहे हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गेमेटोफाइट। तो यहां पे देखिए गेमेटोफाइट। तो जो भी हैप्लॉइड अगर प्लांट बॉडी होगा तो उनको हम क्या कहेंगे? इनको क्या कहेंगे? इट इज नोन एज गेमेटोफाइट, ठीक है। दिस गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है प्लांट बॉडी, ठीक है। तो हैप्लॉइड है प्लांट बॉडी खुद क्या है? ये देखिए, जैसे रिक्सिया देखते हैं, ब्रायोफाइट, इस तरह प्लांट बॉडी। इस पर क्या होता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं। इस पर क्या रहेगा? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल, ठीक है, मेल आरईपी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा। इसी पर क्या आएगा? सेम प्लांट पर दोनों फीमेल आरईपी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये पूरा प्लांट गेमेटोफाइट है, तो ये भी तो एन होगा ना, ये भी एन। अब ये देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ये क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो क्या बनाएंगे? ये गेमेटोजेनेसिस होगा। इसमें क्या होगा? इसमें गेमेटोजेनेसिस। तो ये देखिए गेमेटोजेनेसिस हुआ, गेमेटोजेनेसिस हुआ, गेमेट बनने के लिए। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या बना? ये मेल गेमेट बना देगा, ठीक है। तो वहां एंथ्रोजॉइड कहते हैं, और ये क्या बना देगा? फीमेल गेमेट बना देगा, ठीक है। तो ये क्या बना दिया? मेल गेमेट, और ये फीमेल गेमेट एक बना दिया। अब ये हैप्लॉइड है, देखिए ये भी एन है, ये भी एन है, ठीक है। ये दोनों गेमेट क्या होगा? पानी में फ्यूज करेंगे, तो ये फ्यूज किया, ये लीजिए, ये फ्यूज किया, तो ये लीजिए, ये फ्यूज किया, ऐसे। तो फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद क्या बना दिया? ये जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होता है? 2n, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्यूजन, यही क्या कहते हैं? सिनगैमी।
तो देख रहे हैं ये गेमेटोजेनेसिस हुआ, सिनगैमी हुआ, तो ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट 2n है ना, तो ये तो n है प्लांट बॉडी, ठीक है, तो जो भी बॉडी है n, तो ये कैसे होगा, तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा ना, इसमें मियोसिस होगा। और ये मियोसिस कहां हो रहा है, जाइगोट में ना, तो इसको कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या कहते हैं इसको, जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं, ठीक है। और ये मियोसिस हुआ तो ये क्या बना देगा, स्पोर्स, और मियोसिस 2n था तो ये क्या हो जाएगा, ये n होगा, स्पोर्स। अब ये स्पोर्स क्या हो गया, जब जर्मिनेट करेगा, फेवरेबल कंडीशन वगैरह कुछ भी है उसमें जर्मिनेट करेगा, तो ये स्पोर n है, तो ये जर्मिनेट जब करेगा तो ये क्या बन गया, ये स्पोरोफाइट n बन गया, प्लांट बॉडी, ठीक है। तो इस तरह, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में इसको जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस, देखिए जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स व्हिच जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म दैट इज गेमेटोफाइट, ठीक है। ये तो ये देख रहे हैं, इसमें सिर्फ डिप्लॉइड क्या है, यहां पर खुद देखिए आप, यहां पर सिर्फ ये सब, यही सिर्फ इतना पार्ट डिप्लॉइड है और सब क्या है, हैप्लॉइड। इसीलिए इस साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक साइकिल कहते हैं, कौन सा, हैप्लॉन्टिक साइकिल, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं लाइफ पैटर्न है ना, लाइफ पैटर्न पर ये हो रहा है। अगर ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्लॉइड है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो कौन सा साइकिल होगा, कहेंगे डिप्लॉन्टिक, इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी कहते हैं, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो प्लांट अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, तो इसमें जाइगोट क्या बनाएगा, जाइगोट जो है ना, ये डायरेक्टली देखेंगे जर्मिनेट्स टू फॉर्म, ठीक है, स्पोरोफाइट, जिसको कि क्या कहते हैं, जिसमें कि प्लांट बॉडी बना देगा, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली बना देगा, ठीक है। इसी को हम कहेंगे, देखेंगे स्पोरोफाइट। वहां पर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था क्या, गेमेटोफाइट। कैसे होता है थोड़ा सा देख ले, तो याद देखिए, प्लांट जिस तरह हैप्लॉइड को गेमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड 2n है ना, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट। अगर प्लांट बॉडी 2n होगा, प्लांट बॉडी क्या होगा, 2n होगा, तो इसको क्या कहेंगे, स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट कहेंगे, प्लांट बॉडी 2n है, ठीक है। अब ये 2n है तो होता क्या है कि इसमें स्पोरेंजियम होते हैं, जैसे फॉर्न का लेते हैं, तो फॉर्न का प्लांट देखेंगे तो उसमें लीफ में क्या होंगे, बहुत सारे स्पोरेंजिया ग्रो करते हैं, ठीक है। और इस स्पोरेंजियम के अंदर, तो ये देखिए 2n है तो स्पोरेंजियम भी 2n है, इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल होते हैं, कौन से मदर सेल, स्पोर मदर सेल होते हैं, ये भी क्या होगा 2n, ठीक है। और स्पोर मदर सेल, ठीक है, में क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा, इसमें मियोसिस होगा, ठीक है। तो मियोसिस होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे, तो मियोसिस हुआ है, स्पोरिक मियोसिस कह सकते हैं, तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, ठीक है। अब ये स्पोर्स क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे, तो ये जर्मिनेट करके बनाएगा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ना, तो इसको हम कहेंगे गेमेटोफाइट n, ठीक है। अब देखिए ये 2n है तो कैसे होगा, अब ये गेमेटोफाइट क्या होता है, देखेंगे गेमेटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं, और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ये क्या होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव है, मेल गेमेट ये बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, फीमेल गेमेट बनाएगा। तो ये गेमेट क्या है, NN, ये भी N था, तो ये दोनों मिलेंगे, मेल और फीमेल गेमेट, तो क्या कहेंगे इसको, सिनगैमी, यही तो है सिनगैमी फ्यूजन। और ये यहां पर क्या हुआ था, गेमेटोजेनेसिस, तो सिनगैमी हुआ तो फ्यूज किया, तो ये क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। और जाइगोट क्या होगा, ये 2n होगा, और ये जाइगोट देखिए 2n है, तो डायरेक्टली क्या जर्मिनेट करके बना रहा है ना, तो ये जर्मिनेट किया, तो हमने क्या बताया, इसीलिए इट डायरेक्टली जर्मिनेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इस तरह, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पर।